हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम BL अग्रवाल है और मैं एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर का डायरेक्टर हूँ। मैं 1993 से मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस शुरू की थी, तो लास्ट 30 ईयर्स से आई एम टीचिंग CA। आज की जो मेरी ये वीडियो है, इसका पर्पज़ है उन स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने अभी फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है, यानी अभी जो जून 22 में जो फाउंडेशन हुआ था उसका एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया है ना, उन लोगों को मुझे CA इंटर के बारे में कुछ कम्युनिकेट करना है। उसके लिए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपका फाउंडेशन का पेपर काफ़ी अच्छा बना होगा और फाउंडेशन में आप लोगों ने जो मेहनत की है, भगवान करे कि आपको उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिले और आप पास हो जाएं अच्छे मार्क्स से। अब CA इंटर आप लोग का चूंकि फाउंडेशन अभी आपने अटेम्प्ट कर लिया है, तो CA इंटर के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपका CA इंटर का जो अटेम्प्ट है बेटा, वो मई 23 में ड्यू होगा। अभी चल रहा है जून जुलाई, 1 जुलाई है आज CA डे, तो मई 23 में आप लोग का CA इंटर का अटेम्प्ट ड्यू होगा, प्रोवाइड आप फाउंडेशन अभी जो आपने एग्जाम दिया है वो पास कर लेते हैं। तो मैं आप लोग को एक बात क्लियर करना चाहता हूं। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि आप लोग का नया कोर्स आ रहा है, तो क्या ये नया कोर्स आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा? आंसर है नहीं। आप लोग को जो CA इंटर का एग्जाम देना है ना बेटा, वो आपको ओल्ड कोर्स में देना है। उसका रीजन ये है कि नया कोर्स अभी अनाउंस नहीं हुआ है, वो अनाउंस होगा नवंबर दिसंबर के आसपास, जैसा ICAI का रिप्रेजेंटेशन है। और फिर नवंबर दिसंबर में जब वो अनाउंस होगा ना, उसके बाद जो लोग CA इंटर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उन लोगों के ऊपर नया कोर्स एप्लीकेबल होगा। आप लोग को CA फाइनल में जब पहुंचेंगे ना, तो आप नए कोर्स में जाएंगे, लेकिन CA इंटर आप लोग को ओल्ड कोर्स में देना है। तो आप अपना माइंडसेट ओल्ड कोर्स के हिसाब से बनाइएगा। तो CA इंटर का आपका अटेम्प्ट होगा मई 23 में। अब सवाल है कि क्या आप लोग को CA इंटर की क्लासेस अभी शुरू करना चाहिए या आप लोग को फाउंडेशन का रिजल्ट का वेट करने के बाद CA इंटर की क्लासेस शुरू करना चाहिए? तो इसके बारे में मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे रहा हूं। डेफिनेटली आप लोग को CA इंटर का कोर्स अभी स्टार्ट करना चाहिए। उसका रीजन ये है कि CA इंटर का जो कोर्स है ना, वो बहुत वास्ट कोर्स है और आपका एक स्टडी का फ्लो भी बना हुआ है। आप अभी फाउंडेशन में मेहनत किए हो, आपका स्टडी का फ्लो बना हुआ है, आप अभी टाइम का बेस्ट यूज कर सकते हो, अभी आप दूसरों से एक स्टेप आगे रह सकते हो और आपको रिवीजन के लिए भी PL में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और आपकी AIR आने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। इन सबसे ऊपर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि CA इंटर का जो कोर्स है ना दोस्तों, काफी वास्ट कोर्स है और CA इंटर में दोनों ग्रुप अगर आपको अटेम्प्ट करना है, तो दोनों ग्रुप का जो कोर्स है ना बेटा, वो करीब हमारी जो क्लासेस लगती हैं वो 1350 आवर्स की रहती है। और हम लोग अभी जो प्री बैच शुरू कर रहे हैं ना, यानी कि अभी तुरंत हम लोग प्री बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आपके फाउंडेशन का रिजल्ट आने से पहले प्री बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये प्री बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसका पर्पज ये रहता है हमारा कि करीब 175 आवर से 200 आवर, इतना आवर्स का कोर्स आप लोगों का फाउंडेशन का रिजल्ट आने से पहले ही कंप्लीट हो जाए, तो उससे यू विल हैव ए एज ओवर अदर्स। आपको प्रिपरेशन लीव प्रॉपर मिलेगी और ये टाइम आपका बेस्ट यूज होगा। अभी आप फाउंडेशन में एनर्जेटिक हैं, अभी आपका पढ़ाई का फ्लो है। अगर आप अभी 1.5-2 महीना वेट करोगे रिजल्ट के लिए, तो आपका फ्लो भी टूटेगा नंबर 1 और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए हम लोगों ने अर्ली बर्ड CA इंटर प्लान किया है। तो आप
अगर ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका मई में जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको प्रिपरेशन लीव प्रॉपर मिल जाएगी। ये हमारा इसकी क्लासेस शुरू करने का मेन पर्पज रहता है। अब मैं आप लोग को सीए इंटर का थोड़ा पैटर्न बता देता हूं। इसमें 8 पेपर है सीए इंटर में। ग्रुप 1 में 4 पेपर है, ग्रुप 2 में 4 पेपर है। एग्जाम पास करने का पैटर्न वही है जो फाउंडेशन में है। 40% मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, 50% एग्रीगेट। और बाई एंड लार्ज पेपर सब्जेक्टिव है। जो थ्योरी पेपर है ना, जैसे ऑडिटिंग है, जैसे टैक्सेशन है, जैसे लॉ है, जैसे ईआईएस एसएम है, ये थ्योरी पेपर है ना, इनमें आपको 30% एमसीक्यूज मिलते हैं, केस स्टडी बेस्ड वगैरह, और 70% सब्जेक्टिव रहता है। प्रैक्टिकल पेपर जो है अकाउंट्स है, एडवांस अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये सब प्योर सब्जेक्टिव पेपर रहते हैं। तो टोटल 8 पेपर है, सब्जेक्ट 11 है उसमें। क्योंकि जैसे एफएम है तो एफएम में ईएफएफ भी है, जैसे ईआईएस है तो ईआईएस में एसएम भी है, जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स के साथ जीएसटी भी है। तो इस तरीके से टोटल 11 पेपर आपके सीए इंटर में होते हैं। यहां पर मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा बेटा, कि अगर आप बोथ ग्रुप सीए इंटर का देते हैं ना, तो बोथ ग्रुप देने से, अगर मान लो आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में आप पास हो गए, मतलब मिनिमम 40% सब में आ गए चारों में, और 50% एग्रीगेट आ गया, तो ग्रुप 2 के किसी पेपर में आपका अगर फेल भी हो गया, 40% से कम भी आया आपका, तो इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों ग्रुप में आपको फेल कर देंगे। अगर आपका एक ग्रुप इंडिपेंडेंटली पास है तो आपको एक ग्रुप में पास किया जाएगा, भले ही आपके सेकेंड ग्रुप में मार्क्स कम हो गए हों। अब हमारी जो सीए इंटर की नई बैचेज हैं, जो प्री बैच जिसको मैं बोल रहा हूं बेटा, वो हम लोग 8 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। 8 जुलाई 2022। अभी आप लोग के पास आज 1 जुलाई है, तो 7-8 दिन का टाइम है आपके पास। 8 जुलाई से 8, 9, 10, 11 4 दिन हम लोग डेमो रखेंगे बेटा, और 12 तारीख से हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। सीए इंटर हम लोग फेस टू फेस, लाइव, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड 3 मोड में पढ़ाते हैं। लेकिन ये लाइव, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड जो है, ये तो कोरोना का बाई प्रोडक्ट था बेटा, और अब जो है ना, बाई एंड लार्ज ऑफलाइन क्लासेस ही शुरू हो गई हैं पूरी तरह से। ऑनलाइन और रिकॉर्डेड भी मिलेंगे आपको, लेकिन आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस प्रीफर करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को जो हमारी सीए इंटर की क्लासेस लगती है ना, उनके फीचर्स बता रहा हूं। एक तो जैसा आप जानते हैं कि फेस टू फेस, लाइव, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों रहेगी। एक हर क्लास के बाद हमारे टीचर वहीं पर रुकते हैं, तो उसमें डाउट सेशन आपका रहता है, 100% डाउट क्लियरेंस रहता है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है फैकल्टी के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लोग वहां बैठते हैं। इसके अलावा वीकली टेस्ट हमारे होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का। वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट हमारे जो होते हैं उसके रिजल्ट भी आते हैं, उन रिजल्ट को इवेल्युएट भी किया जाता है। वीकली टेस्ट दोनों ग्रुप में होते हैं, ट्यूसडे को ग्रुप 1 का, सैटरडे को ग्रुप 2 का। वीकली टेस्ट से सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि इतना वास्ट कोर्स है कि आप एक बार में तैयारी नहीं कर सकते, तो इंस्टॉलमेंट में आप लोग की तैयारी होती जाती है। इसके अलावा जब पूरा कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद फिर हमारे 2 अलग अलग मॉक टेस्ट होते हैं। फ्रिक्वेंट रिवीजन चलते रहता है हमारा, जो हमारे जो स्टडी मटेरियल है बेटा, तो स्टडी मटेरियल में बहुत ही एग्जॉस्टिव कवरेज है, बहुत एग्जॉस्टिव। आप लोगों का जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, वो या तो स्टडी मॉड्यूल से आते हैं, या मॉक टेस्ट पेपर, रिविजनरी टेस्ट पेपर और पास्ट एग्जाम पेपर। हमने जो मटेरियल डेवलप किया है ना, उसमें ये चारों चीजें एग्जॉस्टिवली कवर है। मतलब आप लोग क्लास में जो स्टडी मॉड्यूल आपको मिलेगा हमारा,
उस स्टडी मॉड्यूल से पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप लोग, तो फिर आपको और कुछ रिफर नहीं करना पड़ेगा। इवन स्टडी मेट भी आपको रिफर नहीं करना पड़ेगा, इतना एग्जॉस्टिव कवरेज है हमारा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक 100% रिवीजन करवाते हैं। 10-12 दिन का एक पूरा कंटिन्यूस रिवीजन होता है। इसके अलावा हमारे यहां 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, और वो 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वो लोग आप लोग को 8 पेपर के बारे में गाइडलाइन देते हैं। जो हमारी फैकल्टी है दोस्तों, वो ग्रुप 1 में BL अग्रवाल, माई सेल्फ, मैं 29-30 ईयर्स करीब हो गए पढ़ाते हुए। इसके अलावा प्रवीण गोलछर सर हैं जो कि लॉ पढ़ाते हैं, इनको 21 ईयर का एक्सपीरियंस है। संजय गोयल सर हैं, इनको इनकम टैक्स पढ़ाते हैं, इनको भी 21 ईयर का एक्सपीरियंस है। अभिषेक बरड़िया सर, लविश मत्थानी सर, ये 9-10 साल का एक्सपीरियंस है इनको। ग्रुप 2 में माई सेल्फ आलोक सर हैं, जिनको कि 15-17 साल का एक्सपीरियंस है कुछ। करनी बोथरा सर हैं, इनको भी 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, और लविश मत्थानी जी और अभिषेक सर। तो ये हमारी फैकल्टी टीम है जिनमें 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक्सपीरियंस्ड। आप लोगों का जो कोर्स है बेटा, वो आप लोग का कंप्लीट होगा फरवरी 23 में। आप लोगों को 2 महीना पूरा प्रिपरेशन लीव के लिए मिलेगा। मार्च और अप्रैल 2 महीने आपको मिलेंगे, और हम लोग उसके पहले इतना ज्यादा रिवीजन करवा देते हैं अपनी क्लासेस में कि वो 2 महीने में आप लोग के PL में आराम से तैयारी हो सकती है। इसके अलावा हम लोग फीस जो आपकी चार्ज करते हैं ना, उसमें हमारा एक अर्ली बर्ड ऑफर रहता है, जिसमें कि 8 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, और आपका जो फाउंडेशन में जो मार्क्स आएंगे उसके बेस पे 25% तक स्कॉलरशिप और है। क्योंकि फाउंडेशन के मार्क्स तो बाद में आएंगे, तो अभी आप लोग फीस पे कर देंगे, और बाद में जब फाउंडेशन के रिजल्ट आएंगे और आप स्कॉलरशिप को लिए क्वालिफाई करते होंगे ना, तो हम आपको रिफंड कर देते हैं आपकी जो भी फीस होगी, जितना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि मान लीजिए आपने अर्ली बर्ड क्लासेस ज्वाइन कर ली, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप फाउंडेशन में पास हो जाओगे, और बाई चांस अनफॉर्चुनेटली आप फाउंडेशन में फेल हो गए, तो जो आपने फीस हमको पे की होगी ना, वो फीस 100% आप लोग को रिफंड हो जाती है। उसमें हम लोग अपना जो स्टडी मॉड्यूल का जो चार्ज है, विच इज वेरी नॉमिनल, उतना हम लोग उसमें से काटते हैं, और बाकी फीस हम लोग रिफंड कर देते हैं। तो बेटा, हमारी जो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, ये 2008 से ये इंस्टीट्यूट बना है, और पिछले 14-15 साल में हम लोगों ने 155 ऑल इंडिया रैंक दिए हैं, जिसमें कि CA फाउंडेशन में 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, ऑल इंडिया रैंक 2 और 3 भी आए हैं। CA इंटर में 30 ऑल इंडिया रैंक आए हैं। नवंबर 20 के एग्जाम में हमारे यहां पे 31 ऑल इंडिया रैंक आए थे, जिसमें से 7 ऑल इंडिया रैंक CA इंटर में आए थे। हमारा पासिंग परसेंटेज दोस्तों, जो नेशनल लेवल पे पासिंग परसेंटेज है, उससे 1.5 गुना ज्यादा रहता है। नेशनल लेवल पे अगर 15% पासिंग परसेंटेज है, तो हमारा 30-35%, 40% रहता है। रीजन यही हो सकता है कि हम लोग काफी एग्जॉस्टिव कवरेज करते हैं कोर्स का, काफी ज्यादा पर्सनल अटेंशन देके पढ़ाते हैं। ये हम लोग का फीस स्ट्रक्चर है फाउंडेशन के लिए। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो बेटा, तो आप लोग इन नंबर्स पे कॉल करके क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मैं एक बार फाइनली आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मई 23 में बोथ ग्रुप CA इंटर का देना चाहते हैं, तो आपको अर्ली बर्ड क्लासेस निश्चित तौर पे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि CA इंटर जो है, मैं अभी 3-4 दिन पहले सिकासा के चेयरमैन यहां आए हुए थे,
तो जो नया कोर्स आप लोग का आया है ना, उसके बारे में उनकी मीटिंग चल रही थी, तो मैं उस मीटिंग में था। तो सिकासा के जो चेयरमैन हैं जयपुर से, उन्होंने ये कहा कि सीए जो है वो टफेस्ट कोर्स है वर्ल्ड का। ये सिकाफा चेयरमैन के वर्ड्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीए में सबसे टफेस्ट जर्नी सीए इंटर ही होती है, क्योंकि फाइनल के लिए अपने को 3 साल टाइम मिलता है। फाउंडेशन आप लोग यू कैन, इंटर में 8 पेपर तैयार करना, वो भी मई के एग्जाम से पहले, आप खुद सोच लीजिएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप रिजल्ट आने से पहले ही कुछ पोर्शन कंप्लीट करके रखें, जिसका आपको काफी बड़ा एडवांटेज बाद में मिलेगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।